हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज तक हमने लिविंग वर्ड के बारे में पहला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कशन कर चुके थे और हमने जाना था कि लिविंग वर्ड होता क्या है, लिविंग होता क्या है, कौन सा चीज़ को हम लोग लिविंग कहते हैं और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम लोग ने पूरे डिस्कशन कर दिया था पहले वाले वीडियो में। अब जो है नेक्स्ट जो चीज़ है, जब हमने जान लिया कि हाँ भाई ये जो है लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है, तो किसी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी स्पेसिस जिसे हम लोग ने जान लिया कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब बात आती है कि हम सर उसका पहचान कैसे करेंगे। पहचान करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये जो पूरा जो है वर्ल्ड में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जो कि लिविंग है। जैसे कि छोटे छोटे ग्राउंडेड्स में आप लोग ने गए होंगे कि छोटे छोटे कीट पतंगे से लेकर बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े एनिमल्स, सील्स, फिशेस, छोटे छोटे कीट पतंगे से लेकर बहुत बड़े बड़े एनिमल आपने देखे होंगे अपने इन्वायरमेंट में। भैया अब इन्वायरमेंट होता क्या है सर? इन्वायरमेंट वो ऐसी जगह होता है जहाँ जो है हम रहते हैं, जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं और उसकी सराउंडिंग मतलब उनमें उपस्थित पेड़ पौधे, झरने इत्यादि, मतलब जितने भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो सारे चीज़ यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। इतना बात आपने क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब डाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है सर? डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक इन्वायरमेंट में उपस्थित सारे जीव। अब सारे जीव के मतलब होता ये है कि उसमें छोटे से छोटे से लेकर लिविंग ऑर्गेनिज्म से बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म तक वहाँ पर आते हैं। जैसे आपके इन्वायरमेंट में, या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं आपकी स्कूल में। अब आपकी स्कूल में छोटे से छोटे चौकीदार से लेकर बड़े से बड़े पदस्थ आपका प्रिंसिपल तक, चेयरमैन तक, उनमें उपस्थित एक स्कूल में होता क्या है, एक वह चौकीदार रहता है, एक प्रिंसिपल रहता है, वहीं क्लासरूम रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, हो गया तो वॉचमैन रहते हैं। ये सभी को मिलकर एक स्कूल का निर्माण होता है। उसी प्रकार एक जो होता है इन्वायरमेंट में सभी लिविंग और जो है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिसको जो है सोर्सेस प्रोवाइड करता है उनके जीवन के लिए। तो वो होता है इन्वायरमेंट, उसको सोर्सेस प्रदान करता है, उसको एयर देता है, उसको वाटर देता है, सनलाइट देता है और सब कुछ उसको प्रोवाइड करता है ताकि वो क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए उस इन्वायरमेंट में। तो आई थिंक आपको इन्वायरमेंट और डाइवर्सिटी दोनों आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। मतलब ये है सीधी सीधी मतलब दो पॉइंट में बोला जा सके कि एक इन्वायरमेंट में उपस्थित जितने भी जीव पाए जाते हैं उसे हम लोग डाइवर्सिटीज कहते हैं। जीव जंतु जो भी पाए जाते हैं उसे हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं। अब भाई तो एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट पाए जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट पाया जाता है मतलब उनका आइडेंटिफिकेशन भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका नाम क्या है, किसका नाम क्या है? तो देखिए जो डाइवर्सिटी होता है छोटे से लेकर बड़ा तक यानी ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो भैया इसको हम लोग को क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा, इसका आइडेंटिफिकेशन भी करना पड़ेगा। तो वही आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो सिस्टम, जो प्रोसेस का यूज होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर के नाम से हम लोग जाना जाते हैं। नोमेनक्लेचर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं कि उस प्रोसेस को, उसके नामकरण की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहा जाता है। अब ये नोमेनक्लेचर को करता कौन है? नोमेनक्लेचर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन, उनका नाम बता दीजिए सर। उसका नाम है ICB फॉर बोटनी, जे फॉर सॉरी ICBN जूलॉजी, और N फॉर आता है आपका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो होता है उस नाम देने की प्रक्रिया हो जाता है। बॉटनी और जूलॉजी दो अलग अलग सेपरेट टर्म्स है। बॉटनी अलग है, जूलॉजी अलग है। बॉटनी फॉर प्लांट्स, जूलॉजी फॉर एनिमल्स।
वैसे ही फॉर काउंसलिंग आ जाता है, जैसे आपका बोर्ड्स रहते हैं उस टाइप का इसका भी काउंसलिंग होता है। आई फॉर इंटरनेशनल होता है। अब सर इंटरनेशनल काउंसिल, ये हो गया बोटेनिकल और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सर ये क्यों दिया गया? सर देखिए, अब जैसे एक जगह पर कुछ अलग वर्ड अलग भाषा बोला जाता है, दूसरी जगह पर अलग भाषा बोलते हैं। जैसे मुंबई वाले अलग बोलते हैं, दिल्ली वाले, हाँ, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे कि मुंबई वाले कुछ अलग बोलते हैं, दिल्ली वाले कुछ अलग बोलते हैं, केरला वाले कुछ अलग बोलते हैं, तमिलनाडु वाले कुछ अलग बोलते हैं, उड़ीसा वाले कुछ अलग बोलते हैं, असम वाले कुछ अलग बोलते हैं। मतलब मल्टीलिंगुअल हो जाता है। तो एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको सभी जगह पर कैसे हमको उसको पहचान करवाना है, तो उसके लिए काम करता है हमारा जो है ICBN, मतलब इंटरनेशनल काउंसिल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो एक जगह पर पाए जाने वाला जो चीज़ है उसे पूरा का पूरा उसका जो नाम है उसको पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड उसको एक्सेप्ट हो, मतलब उसको पूरे के पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए। तो इसीलिए जो है ICBN ने जो है अपना नामकरण का जो प्रक्रिया होता है जिसमें बताया है, जिसमें उसने अच्छी तरीके से उसने एक्सप्लेन किया गया है। अब भाई जो है नाम जो होता है तो इसमें कई सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब दो पद से, मतलब दो वर्ड से लिखकर होगा। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर तो इस टाइप के होता है और उसका कई सारे रूल्स पाया जाता है। तो ये सब को डिटेल से जानने के लिए मेरे एक सेपरेट वीडियो में मैंने बता दिया है। इस आगे वाले वीडियो में उसमें जाकर थोड़ा देख लीजिए और समझ लीजिए आराम से, इजी वे में वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।